दक्षिण भारत की जिम्मेदारियों को निभाते हुए 4 बार वो तेलंगाना चले जाते हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी पहुंच जाते हैं योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए। मध्य प्रदेश में भी ये कहा जा रहा है कि कोई लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान को उतारा जाएगा। लेकिन बीते दिनों बात करें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा कहें या पहली रैली झाबुआ में होती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री तमाम विधायकों से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, तमाम नेताओं मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान इन तमाम नेताओं के बीच में एक भीड़ में एक शख्स जैसे खो जाता है वैसे नजर आए, क्योंकि शिवराज नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीतियां बना ली, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टियों को नदारद करके वो इस मुसीबत पर फंसती हुई नजर आ रही। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी अब एक साथ नजर नहीं आते। एक साथ आते भी हैं तो बातें नहीं करते, और उनकी ये नाराजगी, उनकी ये दूरियां साफ बताती हैं कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, अब शिवराज उनके साथ नहीं आने वाले। बता दें कि झाबुआ में एक दौरे के दौरान दोनों नेता आमने सामने होते, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हैं, जिससे कयास लगाने शुरू हो गए कि अब शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी के साथ नहीं आएंगे और आने वाले वक्त पर इन दोनों की खटास पार्टी को तोड़ सकती है। और क्या अब पीएम मोदी ये चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान उनसे अलग हो जाएं, अपनी अलग पार्टी बना लें, क्योंकि वो उनको लगातार नदारद कर रहे हैं। हमारे साथ नाजमीन जुड़ी, नाजमीन से सवाल रहेगा। नाजमीन, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी दोनों आपस में बात नहीं कर रहे और ये काफ़ी वक्त से देखा जा रहा है, क्या ये नाराजगी लोकसभा चुनाव के बाद की है? क्या मुख्यमंत्री के पद से यहाँ पर जिस प्रकार से शिवराज को हटाया गया, ये बात शिवराज के दिमाग में बैठ गई? और क्या बीजेपी सचमुच चाहती है कि अब शिवराज अलग चले जाएं, अपनी पार्टी में उनको नहीं रखना चाहती? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से बातें की गई हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद जब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती हुई मध्य प्रदेश में नजर आती है, और मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ जीतने के बाद, या कहें कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर जीतने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया है, उस बात से कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को भी भनक लग गई। इसलिए शिवराज सिंह चौहान लगातार भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी बड़ी मांगे रखते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चौहान अपने बयानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए, या कहें कि बागी तेवर आजमाते हुए नजर आए। लेकिन ये कहा गया कि बेशक बागी तेवर आजमा ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कहीं शिवराज सिंह चौहान नहीं जाएंगे। इसलिए दक्षिण भारत की जिम्मेदारियों को निभाते हुए 4 बार वो तेलंगाना चले जाते हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी पहुंच जाते हैं योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए। मध्य प्रदेश में भी ये कहा जा रहा है कि कोई लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान को उतारा जाएगा। लेकिन बीते दिनों बात करें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा कहें या पहली रैली झाबुआ में होती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री तमाम विधायकों से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, तमाम नेताओं मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान इन तमाम नेताओं के बीच में एक भीड़ में एक शख्स जैसे खो जाता है वैसे नजर आए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान तो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें दरकिनार किया। तमाम विधायकों से उन्होंने मुलाकात की, उनका अभिवादन किया, और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं कि बीच में वो नमस्कार कर रहे हैं, उनकी तरफ नरेंद्र मोदी जी देखते भी नहीं हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो ये इशारा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को अब उतनी अहमियत नहीं देती। आप देखिए, अगर मुख्यमंत्री होते अभी भी शिवराज सिंह चौहान, तो बिल्कुल बगल में यहाँ पर प्रधानमंत्री के खड़े होते। लेकिन आप देखिए कि मात्र एक विधायक है मध्य प्रदेश के, तो विधायक बना के उन्हें मामूली सा छोड़ दिया गया है। तो इस बात संदेशा लगाया जा रहा है कि वाकई मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ भी ठीक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी बेशक जिम्मेदारियां दे दे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को इतनी अहमियत देती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से शिवराज ने खुद बयान दिया था कि जब नेता उनकी पार्टी में नहीं रहते, मुख्यमंत्री नहीं रहते, तो उनके नाम, उनकी फोटो पोस्टर से ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सर से सिंह। नाजमीन, क्या मान लिया जाए ये वही नतीजा है कि इस बात का अंदाजा शिवराज को पहले लग गया था, और वही जो एक बार छवि, वही एक तस्वीर एक बार फिर से झाबुआ में देखने को मिली कि यहाँ पर पीएम मोदी अपने पार्टी के कद्दावर और बेहतर नेता जो उनको जीत दिलाने के लिए अपने हर वो प्रयास करते थे, जिससे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, और आज उन्हीं नेताओं को, वही शिवराज सिंह चौहान को पीएम नरेंद्र मोदी बैकफुट पर रख देते हैं, नजरें नहीं मिलाते। जहां बगल की सीट हुआ
करती थी आज बहुत पीछे उनको धकेल दिया। क्या ये बीजेपी की पतन की है? क्योंकि बीजेपी लगातार अपने नेताओं को पीछे कर रही है, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो। देखिए, ये दोनों राज्य ऐसे थे जहां पर दो बड़े दावेदार थे मुख्यमंत्री बनने के, एक वसुंधरा राजे राजस्थान थे, मध्य प्रदेश से शिवराज, लेकिन इन दोनों को नदारद बीजेपी ने किया, दूसरे नेताओं को साधा। क्या नाजमीन आपको लगता है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने नेताओं को हटाया, क्या इसके पीछे लोकसभा चुनाव की रणनीति थी? क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि यादव वोट को साधने के लिए मोहन यादव जो उसी यादव समुदाय से आते हैं वो एक बेहतर थे। क्या शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर यादव वोटों को नहीं साध सकते थे? और क्या शिवराज आने वाले वक्त पर अब उनकी पार्टी पर नजर नहीं आएंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने ये एक तरीके से रणनीति आजमाई कि हम तमाम वर्गों को साधने के लिए मुख्यमंत्री चेहरों को उतारेंगे। यहाँ पर हम पुराने चेहरों को पूरी तरह से हटाएंगे नहीं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियाँ भी नहीं देंगे। ना सिर्फ हम मध्य प्रदेश में ये उदाहरण देख सकते हैं, बल्कि राजस्थान भी बड़ा उदाहरण है, जिसमें वसुंधरा राजे भी कहीं ना कहीं दरकिनार की गई हैं। 3 बार से वो विधायक रह चुकी हैं, और इतना ही नहीं, 3 बार से, माफ़ कीजिएगा, कई बार यहाँ पर विधायक रह चुकी हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर किसे उतारा जाता है? भजनलाल शर्मा को उतारा जाता है। वहीं आप छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों को साधने के लिए उतारती है मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में। तो वहीं मध्य प्रदेश में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश का है। आज भी जनता शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर वोट डालती हुई नजर आई थी। आज भी जो लाडली बहनें हैं शिवराज सिंह चौहान के कंधे से लगकर रोती हुई नजर आई थी। वही युवा हैं जो आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कभी भी उन्होंने दरकिनार नहीं किया। वहाँ मध्य प्रदेश की जनता ने कभी भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नहीं बोला। आज भी देखिए, रैली में जाते हैं शिवराज सिंह चौहान तो नारे लगते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, असल मुख्यमंत्री तो वही हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि शिवराज सिंह चौहान की अहमियत कितनी है और कितनी ज़्यादा यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार उन्हें दरकिनार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इतना शिवराज सिंह चौहान को लेकर आगे नहीं बढ़ रही है जितना आप मोहन सिंह यादव को, यादव समुदाय को साधने के लिए बेशक उन्हें उतारा, बिहार भी पहुंचाया गया और भी राज्यों में पहुंचाया जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो बिना यादव समुदाय से आते हुए भी तमाम राज्यों में घूम रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे के साथ मुलाकात करें, उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, और ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर क्लस्टर भी उतारे जाते हैं, यहाँ पर प्रभारी भी उतारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारियां तमाम राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में देने की बात कही जा रही है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान को हटाया नहीं जा सकता। वाकई में देखिए, शिवराज भले ही नदारद दिखाई दे रहे हो लेकिन हटाए नहीं जा सकते। शिवराज भले ही बीजेपी में इस वक्त ठीक तरह से नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनको हटाया नहीं जाएगा, इस बात के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना दर्शकों ये होगा कि आने वाले वक्त पर क्या शिवराज हटते हैं या फिर नहीं, और क्या पीएम मोदी दोबारा से आने वाले वक्त पर या लोकसभा चुनाव के बाद उनको कोई बड़ा पद देते हैं या फिर नहीं, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।